ज्यादा याद है जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पिछले जो पार्ट आया था वो हमारा 16 आया था, जिसमें हमने कुछ विशेष रूलों को पढ़ा था। अब जो हमारा पार्ट आ रहा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का वो हमारा 17 आ रहा है। इसमें भी हम कुछ विशेष रूल को पढ़ेंगे और आज जो हमारा पूरा असर्टिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और ध्यान से देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पार्ट 17 में कुछ विशेष रूल की ओर। अब देखने इस वीडियो को पूरी बिल्कुल भी स्किप ना करें। सबसे पहले रूल दे रखा है, यदि नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में जियो का क्यों नहीं देते हैं। कहने का मतलब अगर हमारा रूल जो फर्स्ट है इनडायरेक्ट में नीड नॉट आ जाता है शब्द, तो उसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते, उस हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। इसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल बना रखा है, ही सेड टू हिज वाइफ कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई नीड नॉट गो देयर नाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो असर्टिव हमारा सेंटेंस है सेड टू को उसी में चेंज कर देंगे टोल्ड में। तो हमने यहाँ पर सेड टू के क्या कर दिया, टोल्ड कर दिया। कंजक्शन हमारा डेट आता है। असर्टिव सेंटेंसों में हमेशा कंजक्शन जो हमारा आता है वो डेट आता है। हम आई को चेंज करेंगे, हाई हमारा किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट किसका होता है, आगे का। मतलब आई जो चेंज होगा वो ही से होगा, तो यहाँ पर ही हो गया। और जो हम पढ़ रहे हैं विशेष रूल, जब नीड नॉट आ जाता है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो हमने नीड नॉट का यहाँ पर ऐसा का ऐसा ही छोड़ दिया। गो ऐसे लिख दिया, देयर ऐसे लिख दिया, और नाउ का हमने पिछली टेबल में पढ़ रखा है देन हो जाता है। तो आपको ये विशेष रूल समझ में आ गया होगा कि नीड नॉट को कभी भी चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट में। अब इसके हम आते हैं सेकेंड रूल पे। यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर बेल हो या यूसी शब्द हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन शब्दों को छोड़ देते हैं, और क्योंकि ये शब्द निर्थक होते हैं, मतलब निर्थक होते हैं, इनका यूज नहीं होता, तो वेल या यूसी शब्द को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इनडायरेक्ट बना देते हैं। मतलब इन शब्दों को हम हटा देते हैं, इनका प्रयोग हम बिल्कुल भी नहीं करते। हमें यह डायरेक्ट स्पीच में मिलेगा, और इनडायरेक्ट बनाते हुए वेल या यूसी को हटा देते हैं। जैसे कि माई मदर सैड, देखो आ गया कॉमा इमिड कॉमा वेल राम। तो सबसे पहले तो वोकेटिव जो हमारा नाउन होते हैं, तो राम तो आ जाएगा और बैल हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए बैल हटा दिया और राम इसमें आ गया, और सैड टू किस तरह जुड़ गया हमारा, राम से। और यहाँ पर हमने असर्टिव में क्या लगा दिया, टोल्ड, राम, और बैल हमने कैंसिल कर दिया, और कंजक्शन हमने डेट लगा दिया। अब आई को चेंज करेंगे, आई हमारा सब्जेक्ट है, आर डी के सब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। माई मदर जो है वो एक लड़की है, मतलब फीमेल है, तो फीमेल के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, सी लगा दिया। और अन्य कर्ता के साथ सेल का बिल हो जाता है, तो बिल का हमने यहाँ पर गुड कर दिया, गिव ऐसे लिख दिया। यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से राम से, तो हिम हो गया ए प्राइम। जो हमारे दो पिछले रूल थे, अब इसके हम रूल्स को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी इसके रूल 4 के बारे में बात करेंगे। और जो रूल जो 4 है बहुत ही ज्यादा विशेष रूल है, मतलब इंपॉर्टेंट रूल है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि रूल 4 में हम पढ़ने वाले क्या है। रूल 4 में हम सबसे पहले उन वर्डों के बारे में बात करेंगे जो आरबी में सेट टू के स्थान पर ही प्रयोग होते हैं। और दूसरा पॉइंट जो हमारा आखिरी रूल है, इसके बाद हमारा पूरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएंगी पार्ट में, वो हमारे इंटरोगेटिव में आएंगी। मतलब इसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, मतलब असर्टिव खत्म हो जाएगा और इंटरोगेटिव स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और वीडियो को पूरा देखते रहें। रूल जो 4 है हमारा रिकॉर्डिंग स्पीच में, यदि हमें थैंक यू का प्रयोग किया हो तो थैंक यू का प्रयोग होने पर इनडायरेक्ट वर्ब में थैंक यू का हो जाता है थैंक। थैंक यू दे रखा होगा तो क्या हो जाएगा, थैंक। और ध्यान रखना थैंक यू के साथ सर या मैडम का भी शब्द का प्रयोग होता है, तो उसके लिए मैंने अलग से बताया है कि सर मैडम हो या सर हो, तो उसके लिए हम रिस्पेक्टफुली जरूर लगाते हैं, सम्मान देने के लिए। तो थैंक यू का क्या हो जाता है, थैंक में बदल देते हैं। और इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त होप को रिपोर्टिंग वर्ब में ही बना देते हैं, मतलब सेट टू को होप का हो जाता है होप्ड। तो सबसे पहले बात करते हैं थैंक की। थैंक यू का क्या हो जाता है, थैंक्ड हो जाता है। और इन शब्दों के साथ जाता हूँ मैडम मिला या सर, और इसे हम चेंज कर देते हैं रिस्पेक्टफुली में। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल को करते हैं। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। सबसे पहले थैंक यू आ गया और सर आ गया, तो सर के लिए क्या लगा देंगे हम, रिस्पेक्टफुली। तो मैंने यहाँ पर सेट टू के लगा दिया रिस्पेक्टफुली, और थैंक यू को चेंज कर दिया थैंक्ड में। और हमने बाकी ऐसे लिख दिया द मास्टर, फोर ऐसे लिख दिया। और योर को चेंज करेंगे मास्टर, तो यहाँ हिज हेल्प। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले तो इसमें जो सर आया था उसके लिए रिस्पेक्टफुली लगा दिया, थैंक यू को थैंक कर दिया, और द मास्टर ऐसे लिख दिया। फोर और योर को चेंज करेंगे मास्टर से, तो हो गया हिज हेल्प।
कहने वाला थैंक यू किसमें चेंज कर दी, थैंक यू। और इसके साथ सर या मैडम शब्द होते हैं तो उसके लिए हम लगा देते हैं रिस्पेक्टफुली। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि होप के लिए है। ही सेड आई होप माई फ्रेंड विल कम टूडे। सबसे पहले तो जो आई होप है इसका सब्जेक्ट कैंसिल हो जाएगा, आई कैंसिल हो जाएगा और होप रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा सेड टू के स्थान पर, होप का हो जाएगा होप्ड। और कंजक्शन लगा देंगे हम डेट। असर्टिव में हमेशा क्या लगाते हैं, डेट। और माई फ्रेंड को चेंज करेंगे, हमारे फर्स्ट पर्सन में ही से चेंज करेंगे तो हिज हो गया, हिज फ्रेंड, बिल का वुड हो गया, कमे से लिख दिया और टुडे का डेट डे। और ध्यान रखना होप तो हमेशा क्या हो जाता है, होप। तो गाइस आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आज हमारा असर्टिव सेंटेंस खत्म हो गया। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आगे भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे तो हमारा नोटिफिकेशन बेल ओपन रखें। थैंक यू।